पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से, जिसमें अब सोनिया गांधी की एंट्री हो गई है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज एक्टिव दिखाई दी। भारत जोड़ो यात्रा के 29वें दिन कर्नाटक के मंड्या में राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी भी शामिल हुई। हालांकि सोनिया कुछ देर ही यात्रा में पैदल चली, फिर वो लौट गईं। लंबे वक्त बाद सोनिया ने पार्टी के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। स्वास्थ्य कारणों के चलते वो पिछले कुछ वक्त से चुनाव प्रचार भी नहीं कर पा रही थी। सोनिया गांधी इस यात्रा के शुरू होने के पूरे 1 महीने बाद इसमें शामिल हुई हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नवरात्र के नवमी और दशहरे के कारण मंगलवार और बुधवार को नहीं हुई थी। इस यात्रा पर कर्नाटक में ब्रेक लगाया गया था। राहुल गांधी और कांग्रेस के कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। दरअसल सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और पार्टी के लिए नए अध्यक्ष चुने जाने से पहले कर्नाटक दौरे पर हैं। बीते दिन उन्होंने देश में मनाए जा रहे दशहरे के अवसर पर बेगूर गांव के प्रसिद्ध भीमन कोल्ली मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज पदयात्रा में नजर आएंगे। तो अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार हैं, वो भी आज इस यात्रा में शामिल होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस शशि थरूर मुकाबला होना है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। तो लंबे समय बाद सोनिया ने पार्टी के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लिया है। स्वास्थ्य कारणों के चलते वो फिलहाल चुनाव प्रचार में भी हिस्सा नहीं ले पा रही थी। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम जी, कैसे देख रहे हैं सोनिया गांधी के आने से जाहिर तौर पर एक नया उत्साह तो बढ़ेगा ही भारत जोड़ो यात्रा के बीच, और वाकई में वो कितने लोगों को मैसेज देने जा रही हैं इस यात्रा में शामिल होने के साथ? जी, ये सोनिया गांधी जी की जो यात्रा में उनका शरीक होना है वो इस कारण से महत्वपूर्ण है कि बीते दिनों किसी और कारण से संगठन में के भीतर जो विवाद हो गया और उस वजह से यात्रा से फोकस हट करके दूसरी जगह चला गया, तो एक बार फिर जब पूरी पार्टी अपनी ताकत के साथ उस यात्रा से जुड़ रही है, सोनिया गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और बड़े बड़े वरिष्ठ नेता जो हैं, सब लोग हैं, तो उससे है कि एक बार फिर से इस भारत जोड़ो यात्रा की अहमियत स्थापित हुई है, एक बात। दूसरी बात यह है कि एक आलोचना के तौर पर भी बात कही जा रही है कि सोनिया गांधी जी का वहां जाना संभवतः राजस्थान के प्रॉब्लम को सुलझाने के ख्याल से है, तो क्योंकि राहुल गांधी जी को वो मनाना चाहती हैं और कोई सोल्यूशन निकालना चाहती हैं, तो ये भी एक सवाल है कि ऐसे समय पर वो वहां पहुंची हैं, तो क्या इसका मकसद भारत जोड़ो में शामिल होना है या फिर कि राजस्थान का प्रॉब्लम सुलझाना है? तो इस पर भी सबकी नजर है। इस बारे में इधर या उधर कोई दो टूक बात नहीं कही जा सकती, लेकिन पार्टी का संकट है तो पार्टी के नेता ही मिलकर के सुलझाएंगे। और राजस्थान में वास्तव में ये संकट है या खत्म हो गया है, इसकी भी कोई घोषणा भी नहीं हुई है। लोग उम्मीद कर रहे हैं अगर नेतृत्व परिवर्तन होना है तो ये संकट बना हुआ है, और नेतृत्व परिवर्तन नहीं होना है तो एक अलग किस्म का संकट होगा जिसको सोल्व करना होगा। लेकिन कुल मिलाकर के जो तस्वीर दिख रही है वो तस्वीर भारत यात्रा को, भारत जोड़ो यात्रा को मजबूत करती हुई तस्वीर दिख रही है, और इसमें कांग्रेस के लोगों में उत्साह पैदा हुआ है। सोनिया गांधी जी जो लगातार बीमार रही हैं, उनको लंबे कदमों से चलते हुए देखना सुखद लग रहा होगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। और उनके चेहरे पे भी एक मुस्कान है प्रेम जी, एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा है, या कहें कि अब तक जैसे जब वो शामिल होती तो फेस पे कोई खास एक्सप्रेशंस नहीं होते थे, लेकिन इसमें दिखाई दे रहे हैं। प्रेम जी, एक बात और कि इस यात्रा को लेकर कई तरह के सवाल विपक्ष उठाता रहा, खासतौर पर बीजेपी इस पर तंज कसती रही, लेकिन जो आप इस यात्रा में अब तक समझ पाए हैं, क्या वाकई कांग्रेस अपना एक बार फिर से जनाधार एकत्रित करने में सफल हो पाएगी इस यात्रा के बाद, या हो रही है? एक बात तो निश्चित है कि ये यात्रा अभी दक्षिण में है और दक्षिण में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो इसमें ये क्वेश्चन उठता है कि कांग्रेस का जो हिंदी पट्टी में है आधार, वो आधार उस पर कितना फर्क पड़ेगा। ठीक है, वो एक प्रश्न भी है और कांग्रेस के लिए चिंता भी है, विपक्ष के लिए आलोचना भी है, विपक्ष पर बीजेपी की ओर से। तो लेकिन जो उत्साह दिख रहा है उससे ये है कि कांग्रेस को एक मौका है कि खास करके राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जनता से जुड़े,
और राहुल गांधी चूंकि उनको ये माना जाता था, ये लोग आरोप लगाते थे कि वो बार बार विदेश चले जाते हैं, वो ओकेजनल पॉलिटिशियन है। जी। तो इस वजह से इन्होंने जो लंबा प्रोग्राम रखा है तो उसकी भी काट हो सकेगी। उस ख्याल से भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अब ये जवाब देने का अवसर मिलेगा कि नहीं, हमारे नेता तो इतनी बड़ी लंबी यात्रा कर सकते हैं, इतने समय की कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरे जो नेता हैं, दूसरी पार्टियां हैं, वो लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाए या क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये उनका मनोबल बढ़ाने वाला होगा। तो अभी तक जो है दक्षिण में अच्छा लोगों का कनेक्शंस जो है वो देखने को मिला, अच्छी अच्छी तस्वीरें देखने को मिल रही है राहुल गांधी जी के साथ में। और वो बच्चों से कनेक्ट हो रहे हैं, महिलाओं से कनेक्ट हो रहे हैं, बूढ़ों से कनेक्ट हो रहे हैं। और जो लोगों की इस यात्रा में भागीदारी है वो पहले देखने को नहीं मिलती रही है, अब देखने को मिली है वो भी राहुल गांधी के साथ। तो ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी हमसे जुड़ने के लिए, वक्त हमें देने के लिए। तो भारत जोड़ो यात्रा की ये तस्वीरें जहां पर आज सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष कांग्रेस जिनकी एंट्री हो गई है।